लावा भुजाई के बाद मेहंदी लगाने का रस्म होता है। तो इस समय दूल्हे को मेहंदी लगाया जा रहा है और सभी लोग मेहंदी लगाते हैं। गाना बजाना धूम धड़क्का होता है। आगे आप लोग देखते रहिए। शादी वाले दिन सुबह एक रस्म के तौर पे दूल्हे को 5 या 7 या 9 लेडीज उपटन लगाती हैं। फिर उपटन को साफ़ करके फिर हल्का सा मेकअप करती हैं रस्म के तौर पे। काजल टीका लगाती हैं और हंसी मजाक सब चलता रहता है। आप लोग देखिए इसे और एंजॉय कीजिए। दूल्हे को रस्म के तौर पे उनके जीजा जी ने नहला दिया है। अब बारात जाने से पहले 1-2 रस्म और होगा, जो आप लोग आगे बने रहिए और देखिए। यहाँ बिलौकी का रस्म होने जा रहा है। तो घर से निकलने से पहले लोग इस तरह दूल्हे को धान छिड़कते हैं दूल्हे के सर पे, और दूल्हे की बहन ही सर ले जाती है दूल्हे को बिलौकी रस्म के लिए। उसके सर पे आंचल रख के, और दूल्हे के हाथ में डलिया होता है जिसको वहाँ पे फुलौकी बोलते हैं। उस डलिये में लाल रंग का धान होता है रंगा हुआ, और लोटे में 1 लोटा पानी होता है। और 5, 7 या 9 घर जाते हैं। और किस तरीके से इस रस्म को करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे दूल्हे की बहन दूल्हे को लेके और कुछ लेडीज के साथ पहले घर में आ गई हैं। अब इस घर की लेडी उस फुलौकी में रंगा हुआ लाल धान, कुछ पैसे और आंचल में पानी लगा के आशीर्वाद देंगी। थोड़ा गाना बजाना होगा, देखिए बहुत अच्छा लगेगा देखने में। बिहार में लड़का या लड़की की शादी होने से पहले आमो विवाह करवाते हैं। आम के पेड़ के साथ इस तरह का रस्म करते हैं। हाथ से 5 बार थाप दिलाते हैं पेड़ पे लड़के के हाथ से, और 5 बार कलावा बांधते हैं। फिर उस कलावे को खोल देते हैं। उसको खोलने के बाद बांध के दुल्हन के घर ले जाते हैं। फिर दुल्हन के हाथ में एक आम के पत्ते के साथ उसके हाथ में बांधते हैं। और फिर जब दुल्हन ससुराल आती है तो उसे चौथ के दिन पंडित जी पूजा करते हुए उसे खुलवाते हैं। यहाँ पे दूल्हे की माँ रस्म करेगी। बाल का एक लट निकालते हुए उस पर पानी गिराते हुए कोई रस्म होगा। उसके बाद सारी लेडीज अक्षत छिड़कते हुए दूल्हे को आशीर्वाद देंगी। फिर उसके बाद जहाँ पे बारात रुकेगा वहाँ पे ही दूल्हा ड्रेस चेंज करेगा। अभी तो धोती कुर्ते पे ही सब होगा। 5 शादीशुदा जेंट्स इसके सर पे मौर रखेंगे। उसके बाद बारात निकल जाएगी फाइनली।
अब दूल्हे के साथ बारात लेके नाचते गाते सभी लोग दुल्हन के घर जयमाल के लिए जाते हैं। फिर मैं आप लोगों को वहाँ की रस्में दिखाती हूँ।